चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और खबरों को आखिर तक जरूर देखें। केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले मोदी शाह को बनाएंगे पीएम, 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटाएंगे। शाह बोले सरकार का नेतृत्व मोदी ही करेंगे। दरअसल 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, वन नेशनल वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर खत्म की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी को पद से हटाया जाएगा। केजरीवाल के दावे पर तेलंगाना में अमित शाह ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहूंगा कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं। इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे। मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। माफिया मुक्त राज्य घोषित होगा उत्तर प्रदेश, अपराधियों को सीएम योगी की चेतावनी। दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये गाएंगे चल उड़ जा रहे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। मुख्यमंत्री ने यह बात एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कही। योगी ने कहा कि राहुल मुझसे लिखित में ले सकते हैं कि उनका गठबंधन यूपी में सभी सीटें हार जाएगा। योगी ने यह बात कन्नौज रैली में राहुल की उस टिप्पणी के जवाब में कही जिसमें उन्होंने कहा था, मुझसे लिखित में ले लीजिए, बीजेपी यूपी में अधिकतम सीटें हारेगी। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थमा। 13 मई को 13 सीटों पर वोटिंग, जानिए कहां किससे मुकाबला। जी हां, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव प्रचार बीते दिनों शाम को थम गया। सोमवार को इन सीटों पर मतदान होगा। प्रचार थमने के साथ ही मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। सुबह से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई। यह 13 लोकसभा सीटें हैं। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रित, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरनगर, बहराइच। इन 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 5 सीटें सुरक्षित हैं। कन्नौज व बहराइच सहित 13 जिलों के तहत आती है। इन 13 लोकसभा सीटों के साथ ही शाहजहांपुर जिले के ददरौला विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा और इन 13 लोकसभा सीटों पर कुल 130 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मायावती ने सभी को किया सावधान, बोली साम दाम दंड भेद अपनाकर लोगों को गुमराह कर रही भाजपा, सपा और कांग्रेस। यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर श्रावस्ती पहुंची बसपा प्रमुख मायावती ने सहेट महेट मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सभी दलों को आड़े हाथों लेकर जनता को ठगने वाला बताया, जबकि बसपा को विकास कराने वाली पार्टी बताई। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, किसी भी पार्टी से मेरा कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस ने सबसे अधिक शासन किया लेकिन केवल जनता को गुमराह किया, विकास कार्य नहीं कराए। राम मंदिर की तर्ज पर अन्य विरासत भी लेना है वापस। कानपुर में सीएम योगी बोले, इंडिया गठबंधन को भारत की नहीं पाकिस्तान के हितों की चिंता। जी हां, चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। सीएम योगी कानपुर पहुंच चुके हैं। बाबूपुरवा सेंट्रल पार्क में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को भारत के हितों की नहीं पाकिस्तान के हितों की चिंता होती है। अब देश में कहीं कुछ होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़ देता है तो उसको छोड़ता नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास और गरीब कल्याण के साथ साथ पहली सरकार है जिसने विकास के साथ साथ आस्था को भी सम्मान दिया है। फ्री राशन वितरण की आ गई डेट, जाने इस माह कब तक मिलेगा गेहूं चावल। जी हां, फ्री वितरण की डेट आ गई है। इस माह राशन का निःशुल्क वितरण 14 मई से 29 मई के बीच होगा। लखनऊ के डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने इस बात की जानकारी दी। किसान आंदोलन से रेलवे को झटका, 21,000 यात्रियों ने रद्द कराए टिकट, लौटाने पड़े 93 लाख रुपए। जी हां, पीक सीजन से पहले अंबाला में किसान आंदोलन ने रेलवे को जोर का झटका दिया। आंदोलन से जहां रेल संचालन पटरी से उतर गया है, वहीं हजारों यात्रियों ने टिकट रद्द कर यात्रा स्थगित कर दी। आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को पहले रद्द कर दिया गया, जबकि घंटों लेट पहुँचने वाली ट्रेनों के चलते यात्रियों ने खुद ही यात्रा कर दी है। अकेले मुरादाबाद मंडल में 21,000 यात्री टिकट रद्द करवा चुके हैं। इसके रिफंड के रूप में रेलवे ने 93 लाख रुपए वापस लौटाए हैं।
कसम खिलवाकर महिलाओं से खुद के लिए वोट मंगवा रही भाजपा, रायबरेली में बोली प्रियंका गांधी। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाई जा रही है, इसलिए जागरूक रहिए। जनता महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही है, इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही। प्रियंका ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में नगर पंचायत नसीराबाद चौराहा, पैरैया, नमकसार में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। कहा कि मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जिसके पास 2 भैंस है उसमें से एक भैंस कांग्रेस चुरा लेगी। तुम ही लोग बताओ कि हमारा खानदान क्या चोर है। पूरा का पूरा परिवार देश के लिए शहीद हो गया। भाजपा के नेता अहंकारी हो गए हैं। राहुल कभी अमेठी तो कभी वायनाड भाग रहे। केशव प्रसाद मौर्य का गांधी परिवार पर हमला। जी हां, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमेठी पहुंचकर यहां उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र के सलोन में विशाल टॉकीज के निकट चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, इस बार आंधी नहीं, मोदी की सुनामी चल रही है। भारत अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी सीट जीत रहे हैं। भाजपा के बढ़ते जनाधार से विपक्ष दल घबराए हुए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव ओपन डिबेट की मांग को स्वीकारा। पीएम मोदी से संवाद में हिस्सा लेने की बात कही। पूर्वजों की चिट्ठी पर जवाब। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव में ओपन डिबेट की मांग को स्वीकार किया है। पीएम मोदी से भी संवाद में हिस्सा लेने की उम्मीद जताई है। पूर्वजों ने एक चिट्ठी लिखकर राजनीतिक दलों से डिबेट की मांग की थी। पूर्वजों ने यह चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखी थी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात का स्वागत किया। लखनऊ में सपा के पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल। अखिलेश पर अनदेखी का आरोप लगाया। बोले चुनिंदा लोगों का करते हैं सपोर्ट। जी हां, लखनऊ में सपा, बसपा और कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रदेश बीजेपी ऑफिस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इनमें सपा के सचिव प्रदीप सिंह बप्पू, पूर्व मंत्री मतेश सोनकर, पूर्व एमएलसी संजय कुमार मिश्रा, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जीशान हैदर समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। भाजपा विधायक अदिति सिंह की पोस्ट से रायबरेली लखनऊ तक हलचल। जी हां, रायबरेली में राहुल गांधी के उतरने और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभाल लेने के बाद यहां की राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच रायबरेली सदर से भाजपा विधायक अदिति सिंह की एक पोस्ट ने रायबरेली से लखनऊ तक हलचल पैदा कर दी। अदिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। इस पुरानी तस्वीर में अदिति अपने स्वर्गीय पिता अखिलेश सिंह के कंधे पर सिर रखते हुए दिखाई दे रही हैं। अदिति के इस ट्वीट को लेकर कयासबाजी और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चुनाव सही से हुआ तो 200 से अधिक सीटें नहीं पाएंगी बीजेपी, अमेठी में बोली प्रियंका गांधी। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया, यदि लोकसभा चुनाव सही से हुआ तो भाजपा 200 से अधिक सीटें नहीं पाएंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले क्या जाने कि अमेठी और रायबरेली से हमारा क्या रिश्ता है, जनता उनसे जवाब मांग रही है। प्रचार के बीच में एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कांग्रेस महासचिव ने कहा, हमने जहां जहां गारंटी दी है वहां उन्हें पूरा करके दिखाया है। कर्नाटक में गरीब परिवारों की सबसे बड़ी महिला के खाते में पैसे जा रहे हैं, यही हमारा आधार है। उनका क्या आधार है? प्रियंका गांधी ने कहा कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, यही आधार है क्या? पीएम के रोड शो के लिए पूरी काशी को निमंत्रण। 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट। 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक उतरी। जी हां, वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी 14 मई को नामांकन से पहले 13 मई को रोड शो करेंगे। 6 किमी के रोड शो में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट किया गया है। इसके लिए पूरी काशी को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। 25 टीमें बनाई गई है। इन टीमों को यूपी सरकार के 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक लीड कर रहे हैं। तीसरा चरण खत्म होते ही दलित वोट बैंक के लिए तेज हुई लड़ाई। बीजेपी ने उतारी नेताओं की फौज। जी हां, भाजपा सहित सभी दल दलित वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। तीसरे चरण का चुनाव खत्म होते ही यह लड़ाई और तेज हो गई है। ऐसा यूं ही नहीं हुआ। दरअसल चौथे चरण और 5वें चरण की 27 सीटों में से 26 पर भाजपा काबिज है। इसमें कन्नौज भी शामिल है। लखनऊ, कानपुर जैसी सीटों को छोड़ दी तो चौथे 5वें चरण की लगभग सभी सीटों पर दलित वोटों का आंकड़ा 23 से 38% तक है। भाजपा ने इस वोट बैंक के लिए दलित नेताओं की फौज उतार दी है। ब्रजभूषण बोले, आरोप साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। कोर्ट को सबूत देने का आ गया समय, पहले साहबजादे को चुनाव तो जिताऊं। जी हां, भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के अनुशोषण के आरोपों को खारिज किया। गोंडा में कहा, मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे, अगर आरोप साबित हुआ तो मैं खुद को खत्म करूंगा। अब कोर्ट को सबूत देने का वक्त आ गया है। अभी चुनाव चल रहा है, मेरे साहबजादे यानी बेटा चुनाव लड़ रहा है। चुनाव जीतने दीजिए, फिर आगे की रणनीति पर बात करूंगा।
अखिलेश ने चौथे चरण चुनाव से पहले लिखा पत्र, ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक से की ये अपील। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चौथे चरण के चुनाव से पहले ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक चिट्ठी लिख डाली है। अखिलेश ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि आप देश और समाज के उत्थान के लिए बाकी 4 चरणों में और भी अधिक जोश के साथ अपने परिवारों को लेकर घरों से निकलिए, साथ ही औरों को भी निकालिए और ये सोच कर प्रचार और मतदान करें और करवाएं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बीजेपी 400 प्लस सीटें जीते तो लव जिहाद खत्म करेंगे, बेगूसराय में बोले असम के सीएम हिमंत बिस्वा। मुसलमानों को पाकिस्तान में मिले आरक्षण। जी हां, बेगूसराय में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लालू यादव कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमान को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मुसलमान को आरक्षण भारत में नहीं पाकिस्तान में मिलना चाहिए। असम सीएम बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए जनसभा करने पहुंचे थे। वहीं बेगूसराय के बरौनी फर्टिलाइजर टाउनशिप मैदान में गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच हो रहा है। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले 75 साल में रिटायरमेंट भाजपा के संविधान में नहीं। केजरीवाल ने पूछा था मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, क्या रिटायरमेंट लेंगे? जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यालय, इंडिया अलायंस के घोटाले, 3 चरणों में एनडीए के प्रदर्शन समेत कई बातों पर चर्चा की। गृह मंत्री ने साफ किया कि 75 साल में रिटायरमेंट का भाजपा के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अपनी तीसरी टर्म पूरी करेंगे। शाह ने यह बात अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद कही।